प्यारी बहना नाम क्या है? मनीषा। मनीषा कहाँ से आई है? मैं गढ़ी न थे रूपनगर गढ़ी न थे। फरूक नगर से। क्या होता है आपको? जब मैं जोत पे बैठती हूँ ना तो असर आता है, वैसे नहीं आता। पूजा पे जब भी बैठते हैं आपका दिमाग हिलता है, सर हिलता है, शरीर भारी हो जाता है, दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, झपकन होती है, ऐसे ही। कब से बीमार है? मैं तो शादी से पहले की थी। शादी से पहले से ही बीमार है। इसका मतलब घर में कोई और भी बीमार होगा? आपकी मम्मी बीमार रहती थी क्या? नहीं रहती थी बीमार। घर पे कोई काम करता है ऐसा? हाँ, करता कौन? है, मेरे भैया करते हैं। क्या करते हैं वो? वो पहले से जोत बत्ती करते थे, फिर उसने मूर्ति को कर लिया था स्थापना। कौन सी मूर्ति की? एक हनुमान जी की है, एक मोहन राम की। कहाँ पे कर लिया? अपने घर पे या मंदिर बनाया? घर पे मंदिर बना दिया। तो क्या वहाँ लोग ठीक होने आते हैं? पहले आते थे, मतलब 10-12 आते थे, वे जुड़ गए थे वहाँ से। हाँ। हर मतलब मंगलवार को दरबार लग दरबार नहीं लगता? फिर इस पर विश्वास ही नहीं रहा तो मम्मी ने हटवा दिया वो दरबार। अब तू झूठा है, तू मोहन राम नहीं है। अच्छा, मतलब उनमें कोई ऐसी शक्ति आती थी जो अपने आप को आगे मोहन राम बताती थी और मुझे खिलाती थी। दरबार वरबार? मेरी ऐसी गर्दन हो जाती थी, मुझे बुरा हाल हो जाता मेरा। मैं खेलती रहती थी, मतलब कुछ असर नहीं पड़ता था। और भारी हो गया आपको ये है? कष्ट बढ़ता चला गया? कष्ट। और जब वो कहता ना मेरा। और चलिए इसके अलावा बताइए और कहाँ कहाँ आपने देखा है? और कितने साल से भटक रहे हो? मेरा मानना ये है। ढूंढाड़िया में भगत जी थे, बालाजी के। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना उससे पहले, तो वहाँ पे जाती थी, वो बालाजी लेके जाता था। 1-2 बार उसके साथ गई थी। तो ठीक हो, फिर मेरी पेशी बंद हो गई थी। हाँ। तो वहाँ पर मेरी दिक्कत बंद हो गई थी। तो वहाँ पर वो आया था शादी के वक्त, मेरी शादी भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। शादी में बच्चे भी हो गए थे। फिर बच्चे होने के बाद फिर दिक्कत तो दिक्कत फिर खत्म कहाँ हुई? खत्म तो नहीं हुई। मतलब पेशी तो नहीं जमा आती प्रेत में, शरीर तो में पेशी नहीं आती, दर्द रहता था। भजन सत्संग पेशी आती थी, दर्द रहता था। पेशी नहीं आती थी तो दर्द रहता था ना। अब भजन सत्संग कहीं भी होते थे, सिर घूमने लगता था। अब तो फिर ठीक कहाँ हुई थी? पड़ोस में भी कहीं होता है ना तो मैं छुप जाती हूँ। मेरी इतनी तेज मतलब वो हो जाता है। खुद घर में रोता है तो मैं कुछ बहाना लेके चली जाती हूँ कहीं भी। जैसे घर में भी कोई कीर्तन हो तो पड़ोस में भी हो तो बहाना लेके कहीं चली जाती। ऐसी हो गई है, मतलब एक तरह से जीवन दूभर हो गया। और कहाँ कहाँ गई इसके अलावा? मोहन राम के वैसे मैं जाती हूँ। तो क्या बालाजी नहीं गए कभी? बालाजी तो बहुत बार। तो अकेले भी गए हो कभी? हर 41 दिन पे जाती हूँ। अब छोड़ दिया थोड़ा। कितने सालों से जा रहे हो? मैं जा रही हूँ 14 या 15 साल हो गए मुझे जाती। फिर भी उद्धार नहीं हुआ? वहाँ पे खूब पेशी आती, मेरे ऐसा बुरा हाल हो जाता है, ये गोडे सब फूट जाए, हाथ पाँव सब। इतनी पेशी आती है? बहुत ज़्यादा पेशी। यहाँ पे आने के बाद कुछ पेशी रुकी आपकी? रुक गई तो। रुक गई, लेकिन अब खेलना ही बंद कर देंगे। आज के बाद से कुछ भी होना बंद हो जाएगा। पता है इस बात का? पता है तुझे इस बात का? आप पर विश्वास है? जब मैं इनसे झगड़ा कर कई बार तो ये कह देते मेरी ड्यूटी छूट जाएगी, ऐसा कर। लेकिन हमने तेरे आदमी से एक शर्त लगाई, हम तो तुझे आज ठीक कर रहे हैं। अब उसने तुझे 2 सोने के कंगन बनाने हैं। बोलो हाँ भरो भाई सबके सामने। ये वीडियो गवाह है, वो आदमी हाँ भर रहा है कि मैं कंगन जरूर पहना दूंगा। और हमारा ये वादा है, ये बीमार नहीं रहेगी। बिल्कुल, ठीक है ना? इसकी बीमारी आज ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम कल वाले केस से मिलते हैं। नाम बोलो जनक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जनक है। जनक है। कल दोनों भाई बैठे थे, लेकिन देरी होने के कारण कुछ कारण हम चले गए थे। उसके बाद से जैसे मैं अभी तो जब कर रहा हूँ, कुछ आपको महसूस भी हो रहा है अभी भी, लेकिन ये कितना % हो रहा है पहले में अब में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। मतलब आज आप पूरे ठीक होने वाले हो, ये बात आपको पता है? वैसे तो कल से ही ठीक है तू। भाई ठीक हो गए आपके? हाँ हो गए। आपने फोन पे बात की थी उससे, क्या बोले वो? बोले मेरा तो आराम है पूरा। और आपको 1-2 % मैंने छोड़ दिया था, उसको हम आज निकाल देते हैं। आइए तीसरे केस पे आते हैं। अजीत जी को देखते हैं। अजीत, क्या होता है? भैया मेरे ना यहाँ पे चेस्ट में पेन होता है। हाँ। और ऐसा लगता है ना किसी ने यहाँ पे चक्कू लगा मार के छोड़ दिया। अगर मैं चेस्ट के बल लेट भी जाऊँ ना तो जैसे अगर कांटा, जैसे हमारे पैर में कांटा लग जाता है और हम पैर के साथ कांटा जमीन पे रखते हैं तो कांटा हिलता रहता है ना, दर्द होता है, चुभता है। तो ऐसे ही ना, ऐसे अगर मैं छाती के बल अपने घर में लेट जाऊँ, चेस्ट के बल लेटूँ तो दर्द होने लग जाता है। और इसका एक फिक्स टाइम है, सुबह मॉर्निंग में। और तब दर्द होगा जब मैं काम पे जाऊँगा, तब दर्द होगा, तब माथे में दर्द होगा, ये दर्द होगा। अगर कोई लड़की मुझसे बात करने लग जाए जब मैं काम पे जाता हूँ, तो मेरे माथे में दर्द होगा। मेरे रिश्ते की बात चलने लग जाए तो मेरे यहाँ दर्द होगा और यहाँ दर्द होने लग जाएगा, दोनों जगह। और घबराहट बेचैनी रहती है, पसीने आते रहते हैं चाहे कितनी सर्दी हो।
अच्छा, पसीने आते रहते हैं चाहे सर्दी भी कितनी। हाँ। इसके अलावा कोई और लक्षण? रात को गंदी गंदी चीज़ें दिखती हैं। आप पढ़े लिखे हो, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को दिखाया था, उसने तो एक टाइम पे ये बोला था कि भाई तेरे को ना हार्ट ही चेंज कर देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ बड़ी बात हो नहीं सकती, क्योंकि तू तो मान नहीं रहा, तेरे पेन और पेन। पैसा तकरीबन डॉक्टर ने लगवाया होगा आपने? ज़्यादा तो नहीं लगवाया भैया, उन्होंने तो मतलब टेस्ट वगैरह बहुत करवाए, दवाइयाँ तो मैं खाता नहीं था, मुझे पता था कि मेरा मेडिकल है ही नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी के भी सेम दर्द होता था ना, बस उनके पेट में होता था, मेरे दिल में हो रहा है, उनके पेट में होता था सेम दर्द, सेम टाइम था उनका भी, उनके भी रात को 3:30-4 बजे होता था, मेरे भी रात को 3-4 बजे दर्द होता है। सेम टाइम होता था? हाँ, सेम टाइम होता था। तो फिर वो चीज़ आपको लगता है कि आपके पिताजी से आपको होगी? मतलब एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर था, उसने ही बताया कि यार तू किसी मतलब कहीं और दिखा के ठीक ठाक किसी आदमी को, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है डॉक्टरी अब है हमारे हाथ में। किसी एक अच्छा डॉक्टर था, उसने मुझे बताया था, हमारा फैमिली डॉक्टर था वो, उसने ही मतलब गाइड किया था हमें पहले, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं थी इस टाइम पे जब मैं अपना इलाज करवा रहा था इस चीज़ का। तब नॉलेज भी नहीं थी? नहीं। फिर उसके बाद से कहीं और भी गया सीधे से निदान? बहुत जगह गया। हाँ। जैसे मतलब यूपी, जब हम मेरे मॉम डैड यूपी के हैं ना, तो वहीं जनरली लोग लेके जाते थे, कई लोग तो मना कर देते, लड़का झूठ बोल रहा है, इसके ऐसे कुछ नहीं है नहीं। जैसे आपने रवि से चेक कराया था, उसको भी मेरी चीज़ नहीं दिखी, बट गौतम को दिख जाती थी। तो कई लोग तो जो लोकल वाले होते थे उनको दिखती नहीं थी मेरी प्रॉब्लम, जो बहुत बारीक से देख पाता था ना उसी को दिखती थी मेरी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम थी। अभी जैसे गौतम को दिखाया था, तो गौतम ने क्या बताया था? गौतम ने दिखाया था कि तेरे मतलब की हुई क्रिया और पुतले उतले बना रखे हैं गांव में, उससे क्रिया होती है, और तुम्हारे ऊपर जो तेरे साथ इतनी चुड़ैलें हैं और इतनी कटी हैं, और क्या नाम है, दर्द यहाँ पे मतलब बांध रखे हैं देवी देवता जो तेरे को परेशानी करते हैं। आज तारीख क्या है? 18 भैया। समय क्या हुआ है अभी? 2 बजने में 3 मिनट है भैया। 2 बजने में 3 मिनट, ठीक है। और कल की तारीख थी 17 को हमने इनका इलाज किया था। आपने इनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है? हाँ भैया, मैंने पूछा है तबीयत कैसी है। हाँ। और रास्ते में इसके भाई को भी मैंने ड्रॉप किया था रास्ते में। हाँ। मेरे साथ ही गया था, आपने भेजा था कि इसको घर छोड़ देना, क्योंकि वो इसे घर जाना था। तो रास्ते में वो कह रहा था मैं तो बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं ठीक हो गया, तो मेरे लिए आज चमत्कार हो गया। और मैं रास्ते को यही बोलता जाता, तो मुझसे बार बार पूछ रहा था प्रश्न के मतलब कि अब दोबारा तो क्रिया नहीं होगी, क्या मैं सच में ठीक हो गया हूँ? मैंने कहा यार तुझे कैसा लग रहा है, तुझे हंसी नहीं आ रही, तुझे फील अच्छा नहीं लग रहा? कह रहा हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मैं कहा बस तू ठीक है। फिर मैं कहा तू एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना माँ की कोख से फर्स्ट टाइम, उस पर कोई क्रिया नहीं होती, उस पर कुछ नहीं, तो आज वैसे हो गए तुम दोनों भाई। मैंने उनको सीधा ये बोला था, मैंने उनको, मैं तुम बिल्कुल मतलब न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो, तुम्हारे पास अब कोई कुछ नहीं है, मतलब तुम ऐसी जिंदगी जियोगे हो। मतलब अब आपको एक बात पता चल गई कि शनि धाम की जो पद्धति है वो दुनिया में सबसे ताकतवर है। आप अपने शब्दों में बताएं, आप जो देख रहे हैं। मैंने भैया अपनी लाइफ में आज तक ऐसा भी किसी को नहीं देखा कि कोई ये बोलता हूँ मैं ठीक नहीं हुआ। हाँ, ये बोल देता है कि मेरे को लेट आराम आ रहा है, वो उनकी क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी क्रिया कैसी की गई है उनके ऊपर। ठीक है, हो सकता है किसी का छोटा मोटा प्रेत हो जो 3-4 साल का हो, 3 महीने का, वो तो हवन से ठीक हो जाता है, अब तक आप पहुँचता ही नहीं हो केस। बाकी जो हमारे ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा सफ़र करा उन्होंने पहले, बट अब वो सफ़र भी नहीं कर रहे, आप बैठाते हो और विदिन 2-3 घंटे में ठीक कर देते हो, रिलीफ दे देते, मतलब लाइफ टाइम रिलीफ कर देते हो, उसको फ्री कर देते हो, और फिर उसके बाद दोबारा क्रिया भी नहीं होती उसके ऊपर। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है। ये सब आपके काम पे क्या इफेक्ट करता है? ये सारा काम पे तो भैया बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी। पहले तो मैं ये पूछ लेता हूँ कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है? हाँ भैया। हाँ। इसके अलावा भी आप पढ़े हैं कुछ ग्रेजुएशन से ऊपर? नहीं। अच्छा, काम पे क्या इफेक्ट करता है? काम पे भैया इफेक्ट करता है, आपकी बुद्धि नहीं चलती। मेरा क्रिएटिविटी का काम है, मेरा माइंड ही नहीं चलता। हाँ। ठीक है, और जब काम मतलब माइंड चलता ही नहीं है, माइंड सुन हो जाता है, मुझे यही नहीं पता कि मेरे को करना क्या है, जबकि मुझे पता है कि ये काम करना है, बट जब मैं काम करने जाता हूँ मेरे को पता नहीं चलता। किसी से मीटिंग में बैठता हूँ तो मेरे मतलब सर भारी हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या करना है। अगर आपको ये चीजें ना हो तो आप क्या साल में 10-20 लाख रुपए कमा के अपना गुजारा कर सकते हैं आराम से? ज्यादा कमा के? मतलब कम है ये। आपकी जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, लेकिन दबी पड़ी है किससे? निगेटिविटी, इसकी वजह से, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से। अब इधर आओ, आप कुछ पढ़े लिखे हैं? तारीख कितनी है? 18। कौन सा महीना है? दिसंबर। कौन सी सन है? 2011? 2023 सन। टाइम क्या हुआ है घड़ी में देख के बताओ, उधर पीछे आपके घड़ी। ये नेगेटिविटी है, इसकी नाड़ियां कैसे कसती हैं ये भी देख लो। इसके घर में जब भी कीर्तन होता है, कुछ भी होता है, पड़ोस में भी कीर्तन होता है, तब भी ये बेचारी अपना खुला सांस नहीं ले पाती, इसको भागना पड़ता है वहाँ से, और उस दिन की छुट्टी करनी पड़ती है। समाज में इसको बोरियत हो गई है। मैं यही खत्म करना चाहता हूँ। क्या खत्म करना चाहता हूँ? ये ऐसे माता बहन का सर ना हिले। क्या बताया था गौतम भैया ने इसको?
प्रेत बताया था। एक ही बताया था, कई बताए थे? दो बताए थे। देवी देवता भी बताया था कोई? बताया था, बोला कि उसका असर नहीं है देवी देवता का। देवी देवता का असर नहीं है, प्रेत का असर। प्रेत का असर मतलब अच्छे वाले नहीं, बुरे वाले। हाँ, बुरे। बुरी वाली चीजों का असर है। जनक, क्या आप पढ़े लिखे हो? क्या एक BA पास लड़की ऐसे जानबूझ कर सकती है? क्या आपको अपनी वैल्यू पता है समाज में? क्या है, आपके बच्चे हैं, आपको वैल्यू पता है ना समाज में? ये जानबूझ के तो नहीं करते हो आप, ठीक है? आपने डॉक्टरों को भी दिखाया है? नहीं दिखाया, डॉक्टरों को कम दिखाया। आपको पता चल गया कि आपको ऐसी बीमारी है, लेकिन डॉक्टर ऐसी बीमारी को मार नहीं सकते। हाँ जी, आपने कहाँ तक पढ़े हो जना? मैंने BA कहाँ से किया आपने? दिल्ली से किया। दिल्ली से किया। ऐसे जब जोर पड़ता है, आपने कल क्या आदमी देखे थे ठीक होते हुए? जी मैंने अपने आगे 3 आदमी देखे थे, चौथा मैं था। चौथे आप थे, ठीक है ना? और जब आप सवेरे, जब मैं आपका जप नहीं कर रहा था, तब आपको आराम महसूस हो रहे थे? हाँ जी, कितने? काफ़ी आराम महसूस हो रहा था, मैं हल्का फील कर रहा था काफ़ी। ये हाजिरी आपको कब से आ रही थी? ये आज ही कम से कम मेरे को 2 साल हो गए। आज मैं आप 3 लोगों का जप कर रहा हूँ, ठीक है ना? टाइम बजे 2। अब जप करके बाद में आपका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है? आज हमारे पास टाइम ही टाइम है। बोले शनिदेव महाराज की। जब तक ठीक ही नहीं होंगे बात करेंगे ही नहीं अगली। क्यों जी अजीत जी? बिल्कुल आप भैया। खुश हैं? मैं भैया खुश हूँ, कितने खुश हैं? बहुत खुश हूँ, मेरा नंबर लग गया। कितने दिन बाद लगाया मैंने आपका नंबर? नहीं, 62 दिन तो दिन मतलब नंबर तो लगता ही रहता है। भैया ने नंबर मेरे को बहुत टाइम दिया, मैं नहीं झूठ बोल रहा, बहुत टाइम दिया है। अक्सर ये जो लेडी जो आंटी बोल रही है कि तुम्हें तो भैया मतलब मुझसे पूछा करती, तुम्हें तो भैया बहुत प्यार करते हैं, बहुत टाइम देते हैं। मेरी क्रिया ऐसी थी कि भैया मुझे टाइम देते थे, बुला के पकड़ के मतलब गालियाँ देते कि बैठेगा नहीं बैठेगा, मारू। सपने भी आते, सपने में भी बोलते हैं मेरे से, सपने में आके कि आज आ जियो। तो एक दिन मेरा सपने में आया कि आज तेरा नंबर है, आज आ जियो ध्यान से। मैं सो गया, दोबारा से चद्दर उड़ के, मैं कहा बेवकूफ बनाते हैं, बैठाते तो नहीं, मैं नहीं आ रहा। फिर एक बार सपने में आया, घुसंड मारूँ, आया नहीं, तो आ गया ना समझ में, जैसे स्टाइल में बोलते हैं भैया। फिर मैं तो उसी टाइम 9:30 बजे तो उठा और यहाँ पे पहुँचा। और भैया जैसे ही मैं आया, भैया ने कहा चल बैठ, तेरा जॉब होगा। ग्रुप में बैठा कि मेरा नंबर भी नहीं था, रजिस्टर में नंबर भी नहीं था। थोड़े दिन पहले आया, मेरा रजिस्टर ही फाड़ दिया। मैं कहता मेरा नाम लिख दो, कि रजिस्टर में तेरा नाम नहीं है, ऐसे ठीक होगा, तो अब तो जॉब। तो ये सपने में भी आए थे।